हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन दोनों ही चैप्टर्स की जितनी भी इनमें इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स आती हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पीईसी के साथ। पीईसी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है? जब प्लांट्स के अंदर फ्यूजन होता है पोलन ग्रेन्स का और ओवम का, तब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। एग्स का और पोलन ग्रेन्स का जब फ्यूजन होता है तब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, और उसी के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद आता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे जो गोनेड्स होते हैं उनसे हार्मोन को रिलीज़ कराने का काम करते हैं। गोनेड्स यानी कि मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इनको गोनेड बोला जाता है। और गोनेडियल ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मीन्स गोनेड्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको गाइड करता है ये, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल के अंदर और फीमेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ये उन सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों ही हार्मोन फीमेल के अंदर ओवरी में ओवम को फॉर्म करने में और उसको रिलीज़ कराने में हेल्प करते हैं। तो ओवरी में क्या होता है? ओवम होते हैं, और ओवम में हर मंथ मीन्स एक जो ओवम है वो प्रिपेयर होता है, तो उसके जो लेयर्स हैं, फॉलिकल्स हैं, उनको प्रिपेयर कराने का काम किसका है? FSH का। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये फीमेल में एग फॉर्मेशन के लिए या ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट है कहाँ? लखनऊ में। आफ्टर दैट MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? जब डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ हो जाती है तो ये रेट हमारे इंडिया में कितना है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अगर डिलीवरी में बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो रेट कितना होगा? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और बच्चे की जो देख रेख होती है डिलीवरी के बाद, माँ की जो देख रेख की जाती है उससे रिलेटेड ये है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके बाद आता है IUDs, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। फीमेल में उनके यूट्रस में जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं मीन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, उनको हम बोलते हैं IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। नेक्स्ट है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डिलीवरी से पहले जब मीन्स टाइम पूरा होने से पहले कई बार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे अबॉर्शन करना। इसके बाद आता है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आफ्टर दैट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि सेक्सुअली मीन्स मेल और फीमेल में इनमें जो ये डिजीज़ है या इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होते हैं। आफ्टर दैट HCG और HPL, ये दोनों ही हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज़ होते हैं। तो ये है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और एक है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये ओनली प्रेग्नेंट फीमेल में ही पाए जाते हैं। इसके बाद आता है वेनरल डिजीज़, यानी कि जो वेजाइना से रिलेटेड डिजीज़ होती है, यानी जो सेक्सुअली डिजीज़ होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेनरल डिजीज़। आफ्टर दैट RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये नॉर्मली फीमेल्स में होता है। आफ्टर दैट HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आफ्टर दैट AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देन PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि यूट्रस में कोई भी पार्ट जब मीन्स उसमें इन्फेक्शन होता है या स्वेलिंग होती है तो उससे रिलेटेड पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, तो उसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। आफ्टर दैट ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जो भी टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यूज़ की जाती है। आफ्टर दैट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको उनके लिए टेक्निक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराना। आफ्टर दैट ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। लास्ट है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जो जाइगोट है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराना इन विद इन लैब कंडीशन, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ही ये आएगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। लैब कंडीशन में जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में
ट्रांसफ़र कराना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी जो हमने कवर किए हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। If you like this kind of videos, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.